जय हिंद सर। जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा के विविध प्रश्नावली मिसलेनियस एक्सरसाइज 10 के क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखने जा रहे हैं। चलिए आप सभी लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजाएं देखिए, पहली भुजा को हम वेक्टर ए मान लेते हैं, दूसरी भुजा को हम वेक्टर बी मान लेते हैं। इसके विकर्ण के समांतर, ध्यान समझिए, विकर्ण के समांतर, ये है समांतर चतुर्भुज। देखें, समांतर चतुर्भुज हम यहाँ दिखा लेते हैं। ये है समांतर चतुर्भुज और संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजा का मतलब ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ये भुजा और ये भुजा संलग्न भुजाएं कहलाती हैं, ये और ये भी संलग्न भुजाएं कहलाएंगी। तो आपसे कहा जा रहा है इसके विकर्ण के समांतर, विकर्ण के समांतर यानी विकर्ण के अनुदिश। तो इसका जो विकर्ण होगा वो ये होगा, ये विकर्ण होगा, इसका विकर्ण ये होगा। तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इसका जो विकर्ण होगा ना, वह वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा। तो आपसे कहा जा रहा है विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश, मात्रक सदिश यानी इकाई सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसका विकर्ण जो है, विकर्ण के समांतर यानी विकर्ण के अनुदिश हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसको हम चाहे तो वेक्टर सी भी लिख सकते हैं, ये वेक्टर सी हो गया। अब जरा आप ध्यानपूर्वक देखें, ए और बी को हम यहाँ जोड़ देते हैं। तो यहाँ लिखते हैं 2 कैप आई माइनस 4 कैप जे प्लस 5 कैप के, और फिर वेक्टर बी को लिखते हैं, ये है कैप आई माइनस 2 कैप जे माइनस 3 कैप के हो जाएगा। तो यहाँ वेक्टर सी इज इक्वल टू 2i प्लस आई 3 कैप आई हो जाएगा। और देखें माइनस 4j माइनस 2j, ये हो जाएगा माइनस 6 कैप जे। और फिर देखिए 5k माइनस 3k, ये हो जाएगा आपका 2 कैप के। तो ये रहा समांतर चतुर्भुज का विकर्ण। और आपसे क्या कहा जा रहा है, विकर्ण के अनुदिश मात्रक सदिश, मात्रक सदिश, मात्रक सदिश यानी कैप सी। तो कैप सी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले आपको मॉड निकालना पड़ेगा, मापांक निकालना पड़ेगा। तो मॉड सी हो जाएगा ये अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा, माइनस 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 हो जाएगा, अंडर रूट देखिए 49 हो जाएगा, 36 4 40 हो गया, 9 49, और 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। तो आपसे कहा जा रहा था विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश, यहां लिख देते हैं, विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश, विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश, इसको हम लिख सकते हैं कैप सी। ये कैप सी हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, तो वेक्टर सी में जब इसके मॉड से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा ये। तो वेक्टर सी की वैल्यू है 3 कैप आई माइनस 6 कैप जे प्लस 2 कैप के,
अपान मॉड सी हो जाएगा ये 7। अब 7 से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कैप सी इजकल टू 3/7 कैप आई माइनस 6/7 कैप जे और प्लस हो जाएगा 2/7 कैप के। तो ये रहा समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश यानी इकाई सदिश। और क्या पूछा जा रहा है? और आपसे कहा जा रहा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमने आपको बताया भी था कि अगर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल कोई सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता तो 1/2 हो जाता, 1/2 मॉड ए क्रॉस बी। तो चलिए पहले हम ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको मालूम है यहाँ आई हो जाएगा, यहाँ जे हो जाएगा, यहाँ के हो जाएगा। अब ए का कोफिशिएंट हम रखेंगे, ये है 2 है, -4 है, 5 है, और b का फिर हम रखेंगे तो ये है 1 है, -2 है, -3 है। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यू। तो फिर यहाँ हम पहले i ले लेंगे और फिर देखें i का जो रो है और कॉलम है दोनों को छोड़ देंगे। फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और फिर -10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +10। अब इसके बाद हम j को ले लेंगे और चलिए देखते हैं j की वैल्यू क्या आएगी। तो फिर हम j के कॉलम और j के रो को छोड़ देंगे, 2 5 1 -3, लेकिन इसमें विपरीत गुणा करते हैं तो 1 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 और माइनस, फिर यहाँ पर जो है 2 का -3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा -6, तो +6 हो गया। अब इसके बाद हम k को ले लेंगे और देखें k को लेंगे तो क्या होगा, k वाला कॉलम और रो छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 इंटू -2 ये हो जाएगा -4 और फिर -1 इंटू -4 तो ये हो जाएगा +4 हो जाएगा। चलिए अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो गया a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू 12 + 10, ये हो जाएगा आपका चल देखें 12 + 10 जो है 22 हो जाएगा, कैप आई हो गया और फिर ये 6 + 5 11 हो जाएगा, ये हो गया आपका 11 कैप जे और फिर 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0 कैप के। तो a क्रॉस b हो गया। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका ये मॉड a क्रॉस b का मॉड ले लेंगे तो ये हो जाएगा √22 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ये तो 0 है। अब दोनों का स्क्वायर करके जोड़ लीजिएगा, जोड़ करके जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। इतना वर्ग मात्रक ये क्षेत्रफल हो जाएगा। यूनिट का स्क्वायर या लिख सकते हैं मात्रक स्क्वायर। कर लेंगे आप लोग इसको ना? चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 आपको कई बार बताया जा चुका है, पीछे भी 1-2 बार आया है और आगे जो त्रिविमीय ज्यामिति है उसमें भी इस क्वेश्चन को बताया है। ये तीसरी बार हमारे सामने आ रहा है, इसको आप लोग कर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 12 बताने जा रहे हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया हुआ है
मान लीजिए वेक्टर ए, देखिए वेक्टर ए की वैल्यू आपको दी गई है, नोट करते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू आपको दी गई है कैप आई प्लस 4 कैप जे प्लस 2 कैप के, वेक्टर ए की वैल्यू। फिर वेक्टर बी की वैल्यू आपको दी गई है, वेक्टर बी इज इक्वल टू आपको दिया है 3 कैप आई माइनस 2 कैप जे और प्लस दिया हुआ है 7 कैप के। और फिर वेक्टर सी की भी वैल्यू आपको दी गई है, यहां हम नोट कर लेते हैं वेक्टर सी, और वेक्टर सी की वैल्यू दी गई है 2 कैप आई माइनस कैप जे और प्लस दिया हुआ है 4 कैप के। देखिए आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखें, क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू और फिर वेक्टर बी की भी वैल्यू आपको दी गई है, वेक्टर सी की भी वैल्यू आपको दी गई है, एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए। एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब हो, और क्या दिया है, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 15 है। जरा ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा सदिश डी ज्ञात कीजिए वेक्टर डी जो ए और बी दोनों पर लंब हो। तो जानते हैं क्या करेंगे, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, यही तरीका होता है। आपसे कहा जा रहा है एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो ए और बी पर लंब हो, तो जिस पर लंब कहा जाता है ना, उन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए यहाँ कैप आई कैप जे कैप के, और देखते हैं रखते हैं वैल्यू। तो ये है वेक्टर ए का हम कोफिशिएंट रख रहे हैं आई जे के लिए, तो ये है 1 4 2, बी के लिए क्या है 3 माइनस 2 7। सॉल्व कर दीजिए। तो देखें ये आई का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये 7 चौक 28 28 हो जाएगा, और फिर माइनस 2 इंटू 2 करेंगे तो -4 यानी फिर +4 हो जाएगा। इसके बाद हम जे को ले लेते हैं, और देखें जे को लेकर सॉल्व करें तो जे का कॉलम और रो छोड़ देंगे, 1 2 3 7 बचा। तो यहाँ पर अपोजिट मेथड से मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा 7, फिर हो जाएगा यहाँ पर प्लस कैप के हो जाएगा। अब कैप के को देखते हैं तो के का कॉलम और रो छोड़ देंगे, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, ये हो जाएगा आपका -2। देखें ये है -2 और फिर माइनस ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, माइनस ये हो गया 12। अब देखिए इसको लिख रहे हैं, ये हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, देखें ये हो जाएगा 32 कैप आई और -6 -7 माइनस जे हो जाएगा, माइनस कैप जे और माइनस हो जाएगा 14 और हो जाएगा कैप के। अब देखिए क्या करते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी पर लंब है, तो जब ए और बी पर लंब होता है ना, तो अब हम जो है वेक्टर डी आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो जानते हैं क्या करते हैं, ए क्रॉस बी में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि कांस्टेंट लेम्डा है,
लेमडा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, ये कोई ज़रूरी नहीं कि लेमडा ही आप रखेंगे, आप कुछ भी रख सकते हैं। और जानते हैं क्या करते हैं, फिर लेमडा की वैल्यू निकालते हैं, लेमडा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देते हैं, तो हमको वेक्टर डी की वैल्यू निकल जाती है। तो अब जो है वेक्टर डी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी में हम लेमडा का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 32 लेमडा कैप आई माइनस हो जाएगा लेमडा कैप जे और माइनस हो जाएगा 14 लेमडा और ये हो जाएगा कैप के। ये तो वेक्टर डी की वैल्यू हो गई। अब देखिए आपसे कंडीशन दिया हुआ है वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू 15। तो अब हम सी और डी का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी की वैल्यू आपको 15 दिया हुआ है। तो देखिए सी तो यहां दिया हुआ है और डी की वैल्यू हम लोग निकाल लिए। चलिए यहां लिख लेते हैं। ये है 2 कैप आई माइनस कैप जे प्लस 4 कैप के और डॉट वेक्टर डी की वैल्यू है 32 लेमडा कैप आई माइनस लेमडा कैप जे माइनस 14 लेमडा कैप के इक्वल टू हो जाएगा 15। आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट याद करने का तरीका, आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लिकेशन, जे का जे से, के का के से करते हैं। तो यहाँ देखिए आई का कोफिशिएंट 32 लेमडा है और यहाँ आई का कोफिशिएंट 2 है। मल्टीप्लाई कर दीजिए 64 हो जाएगा। ये हो गया 64 लेमडा। अब जे पर आते हैं तो ये माइनस लेमडा और यहाँ -1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस लेमडा। और इसके बाद हम आ जाते हैं के पर, तो ये हो जाएगा आपका -14 लेमडा और इंटू +4, तो क्या हो जाएगा -56 हो जाएगा ना। ये हो गया आपका -56 लेमडा हो जाएगा और ये इज इक्वल टू हो गया 15। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए तो क्या मिलेगा। ये हो गया, आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये हो गया 65 लेमडा हो गया और ये है 56। माइनस करिए तो 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा और फिर 9 ही होगा ना, 9 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 9 लेमडा इज इक्वल टू 15। या अगर यहाँ से लेमडा की वैल्यू हम निकाल दें तो ये हो जाएगा 15/9। अब हम लेमडा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। लेमडा की जो वैल्यू निकली है ना, लेमडा की वैल्यू यहीं पर रख दिया जाएगा तो वेक्टर डी की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए वेक्टर डी इज इक्वल टू, अब हम यहाँ नोट करते हैं, ये है आपका 32 और लेमडा की वैल्यू है 15/9 कैप आई और माइनस फिर लेमडा की वैल्यू है 15/9। इसको कटाया भी जा सकता था, 3 से कटा सकते हैं। चलिए कटा देते हैं। ये 3 5 15 हो जाएगा और तितली के 9 5/3 हो जाएगा। चलिए 5/3 ही रख रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 5/3 और इसके बाद फिर जे के लिए जो वैल्यू थी माइनस लेमडा और लेमडा की वैल्यू आई थी 5/3 और ये हो गया कैप जे और माइनस है 14 इंटू फिर हो जाएगा 5/3, ये हो गया आपका 5/3 कैप के। अब जो है जिस फॉर्म में दिया हुआ है उसको कर लीजिए। वेक्टर डी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 5 दूना 10 हो गया, 5 3 15 160 हो गया, 160/3 कैप आई हो जाएगा और माइनस हो जाएगा ये आपका 5/3 कैप जे और माइनस हो जाएगा 70/3 कैप के। ये वेक्टर डी हुआ। वेक्टर डी आपको ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था, आपसे यही कहा जा रहा था कि एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कीजिए जो वेक्टर ए और बी दोनों पर लंब हो। तो हमने एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कर लिया। आप देखिएगा
आप जो है ए और डी का डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा तो 0 आ जाएगा, बी और डी का डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा 0 आ जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब दोनों सदिश परस्पर लंब हों। तो इस प्रकार जो है हम लोगों ने एक ऐसा सदिश वेक्टर डी ज्ञात कर लिया जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पर लंब है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। इसको इरेज करते हैं। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है सदिश कैप आई प्लस कैप जे प्लस कैप के का सदिशों 2 कैप आई प्लस 4 कैप जे माइनस 5 कैप के और लेमडा कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 3 कैप के योगफल के दिशा में मात्रक सदिश के साथ, समझिएगा टेक्निकल थोड़ा सा है, मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल 1 है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ऐसा करते हैं, पहले वाले सदिश को वेक्टर ए, दूसरे वाले को वेक्टर बी और तीसरे वाले को वेक्टर सी मानते हैं। तो वेक्टर ए की जो वैल्यू है ये है कैप आई प्लस कैप जे प्लस कैप के, वेक्टर ए हो गया। इसके बाद दूसरे को हम मान लेते हैं वेक्टर बी। वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा 2 कैप आई प्लस हो जाएगा 4 कैप जे और हो जाएगा माइनस 5 कैप के, वेक्टर बी हो गया। और इसके बाद वेक्टर सी हम मान लेते हैं, वेक्टर सी इज इक्वल टू लेमडा कैप आई प्लस 2 कैप जे और प्लस दिया हुआ है 3 कैप के योगफल की दिशा में। देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा था, इस सदिश का इन दोनों सदिशों के योगफल के दिशा में, तो पहले इन दोनों सदिशों का हम योगफल निकालेंगे। यानी अब हम निकाल रहे हैं वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी निकाल रहे हैं। चलिए पहले लिख लेते हैं, इसके बाद फिर जोड़ते हैं। ये है 2 कैप आई प्लस 4 कैप जे माइनस 5 कैप के और वेक्टर सी की वैल्यू लेमडा कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 3 कैप के। आई को एक साथ लेते हैं, जे को एक साथ लेते हैं, के को एक साथ लेते हैं और इसको कुछ मान लेते हैं। क्वेश्चन में वेक्टर डी नहीं दिया है, इसको वेक्टर डी मान लेते हैं। ए बी प्लस सी को हम वेक्टर डी मान लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं वेक्टर डी कि वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है वेक्टर डी के इक्वल है। तो चलिए देखिए 2i प्लस लेमडा आई, तो ये हो जाएगा 2 प्लस लेमडा कैप आई हो जाएगा। इसके बाद हम जो है जे को लेते हैं एक साथ, तो फिर ये हो जाएगा देखिए 4j और 2j, ये हो जाएगा 6 कैप जे और इसके बाद के को लेते हैं तो ये हो जाएगा 3k माइनस 5k माइनस हो जाएगा 2 कैप के हो गया। तो ये वेक्टर डी की वैल्यू निकल गई। अब देखिए क्या कहा जा रहा था, वेक्टर ए का इन दोनों के योग के दिशा में मात्रक सदिश, तो योग तो निकल गया, अब इसका मात्रक सदिश निकालिए। मात्रक सदिश माने इकाई सदिश, यानी हमको कैप डी निकालना है। तो कैप डी निकालने के लिए इसका मॉड पहले निकालना होगा। तो पहले इसका मॉड निकाल लिया जाए, मॉड वेक्टर डी अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का जो कोफिशिएंट है ये 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर
और जे का कोफिशिएंट 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। फिर देखिए क्या मिलेगा, हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, तो 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर कर दे रहे हैं हम, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4 लेमडा और प्लस हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, और इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 हो गया। अब चले इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसको फिर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, और ये वैल्यू क्या है, ये है अंडर रूट लेमडा का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 लेमडा और प्लस हो जाएगा 44, ये तो मॉड निकला। तो अब जो है, अब हम इकाई सदिश या मात्रक सदिश निकालते हैं, तो मात्रक सदिश निकालेंगे तो कैप डी होगा, और कैप डी कैसे निकलता है, जब वेक्टर डी में इसके मॉड से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा वेक्टर डी अपॉन मॉड वेक्टर डी। तो देखिए क्या है, वेक्टर डी 2 प्लस लेमडा कैप आई प्लस 6 कैप जे माइनस 2 कैप के अपान हो जाएगा ये अंडर रूट, देखिए ये हो जाएगा आपका लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। अब देखिए कि आगे क्या कहा जा रहा है, अभी क्या हम लोग निकाले हैं, अभी हम लोग इन दोनों सदिशों के योग का मात्रक सदिश निकाले हैं, और प्रश्न में कह रहे हैं कि योग के मात्रक सदिश का ये जो पहला सदिश है इसके साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकाला जा रहा है तो इसका अदिश गुणनफल जो आता है वो 1 आता है। इसका मतलब क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर डी 1 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो चलिए हम रखते हैं वेक्टर ए की वैल्यू कैप आई प्लस कैप जे प्लस कैप के और डॉट कर लेते हैं डी, तो ये है 2 प्लस लेमडा कैप आई और फिर हो जाएगा आपका 6 कैप जे माइनस 2 कैप के अपान हो जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 इक्वल टू 1 हो जाएगा। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे। डॉट प्रोडक्ट का मेथड आप जानते ही हैं, आई का कॉफिशिएंट यहाँ 2 प्लस लेमडा है, यहाँ आई का कॉफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया 2 प्लस लेमडा। फिर आ जाइए जे पर, जे का कॉफिशिएंट 6 है, यहाँ जे का कॉफिशिएंट 1 है तो 6 हो जाएगा, यहाँ के का कॉफिशिएंट -2 है, यहाँ के का कॉफिशिएंट 1 है तो -2, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44 हो जाएगा। अब देखिए क्या मिलता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका लेमडा प्लस 6 हो गया। अब हम यहीं पे दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं, इधर लेमडा प्लस 6 का स्क्वायर कर देते हैं, इसका इधर स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा। तो अब देखिए क्या मिलेगा, लेमडा प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, दोनों के गुणनफल का दोगुना करेंगे ये हो जाएगा 12 लेमडा इक्वल टू, जब राइट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो गया आपका लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 44। फिर देखिए क्या होगा, लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम 4 लेमडा को लेफ्ट में लाते हैं, तो देखिए क्या यहाँ लिख रहा हूँ 12 लेमडा और माइनस कर देते हैं 4 लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 44 और 36 को हम ले जाते हैं राइट साइड में तो माइनस हो जाएगा 36। फिर क्या होगा, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये हो गया 8 लेमडा इक्वल टू, और फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 10 हो जाएगा ना, 10 नहीं, ये जो है 8 हो जाएगा, ये भी 8 ही होगा, ये 8 हो गया। तो फिर यहाँ से लेमडा की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 8 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये जो है हम लोगों का आंसर रहा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 13 था, ये क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ आप सबको?
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश है। देखिए, दो बातें कहा जा रहा है, इन तीनों का परिमाण समान है। परिमाण समान होने का मतलब जो मॉड से ही परिमाण निकलता है। जो वैल्यू मॉड वेक्टर ए की है वही वैल्यू मॉड वेक्टर बी की, और वही वैल्यू मॉड वेक्टर सी की है। अच्छा, हम यहाँ पर मान लेते हैं इसको कि ये भी लेम्डा के बराबर है। कोई जरूरी नहीं कि लेम्डा ही आप मानेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं। जब तीनों बराबर है तो हम मान लिए कि तीनों का मॉड जो है लेम्डा के इक्वल है। और क्या कहा जा रहा है, और परस्पर लंबवत हैं। परस्पर लंबवत हैं इसका मतलब क्या, वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। जीरो होगा, जब लंबवत होगा तो जीरो होगा। प्रश्न में जो कहा जा रहा है उसको हम यहां नोट किए हैं। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, दर्शाइए कि सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी के साथ बराबर झुका हुआ है। यानी बराबर कोण बना रहा है, यही आपको दिखाना है। जो कोण वेक्टर ए के साथ बनाता है वही कोण वेक्टर बी के साथ, और वही कोण वेक्टर सी के साथ बनाता है। तो चलिए हम वेक्टर ए के साथ इसका कोण देखते हैं कि वेक्टर ए के साथ इसका कोण क्या होगा। अच्छा, आप जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है, यही फार्मूला होता है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, ए का पहले इसमें डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो अगर ए का डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। चलिए हम डॉट प्रोडक्ट इसका करते हैं। तो अब अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फिर ये मिलेगा आपका वेक्टर ए के साथ वेक्टर ए का हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर। और फिर अगर यहाँ हम ए के साथ करेंगे तो ए डॉट वेक्टर बी और प्लस ये हो जाएगा आपका ए डॉट वेक्टर सी। तो अब यहाँ पर ज़रा देखें, हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ। देखिए ऐसा करते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन हम बाद में करें, पहले फार्मूला अप्लाई करते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये ए है और सपोज कीजिए कि ये बी है। तो यहाँ पर इनका जो परिमाण होता है वो इनका मॉड ही तो होता है। तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए और प्लस हो जाएगा आपका मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देखिए ए बी यहाँ प्लस नहीं होगा, इनटू होगा। मॉड वेक्टर ए डॉट ये हो जाएगा और फिर यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा। अब जो है अगर हम इसका मॉड अलग निकाल लें, देखिए इसका मॉड अलग से निकाल लिया जाए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का मॉड निकाल लिया जाए तो फिर ये हो जाएगा आपका, देखें रूट के अंदर इसको कर लेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका या अगर चलिए एक में यहां कर देंगे तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा मॉड वेक्टर सी का स्क्वायर। अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो स्क्वायर हो जाएगा और फिर यहाँ देखिए वेक्टर रहेगा। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर बढ़ें तो देखिए वेक्टर मॉड वेक्टर ए की वैल्यू लेम्डा दिया है तो ये भी लेम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी लेम्डा स्क्वायर हो जाएगा, ये भी लेम्डा स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3 लेम्डा स्क्वायर यानी अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा लेम्डा।
ये जो है मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू है। चलिए अब हम कर रहे हैं यहाँ पर इसका जो डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर रहे थे, डॉट प्रोडक्ट कर लें तो ये हो जाएगा वेक्टर ए का वेक्टर ए में डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये मॉड हो जाता है मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, और इक्वल टू ये आप जैसे देख रहे हैं ये वैसे ही होगा मॉड वेक्टर ए, और फिर ये हो जाएगा आपका मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। रखते हैं वैल्यू। तो अब देखिए मॉड वेक्टर ए की वैल्यू लेमडा है, यहां रख देंगे लेमडा स्क्वायर, ये लेमडा स्क्वायर हो गया, और ए डॉट बी की वैल्यू 0, ए डॉट बी की वैल्यू 0, ए डॉट सी या सी डॉट ए की वैल्यू 0, यानी ये अब 0 हो जाएगा। अब इधर राइट में आ जाइए, तो मॉड वेक्टर ए की वैल्यू लेमडा, और इसका मॉड हमने निकाला है, ये हो गया है √3 लेमडा, और ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। फिर क्या होगा लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा स्क्वायर, तो लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कैंसिल, 1 = √3 कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो 1/√3 हो जाएगा। तो जानते हैं ये क्या निकला है, वेक्टर ए के साथ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ बनने वाला कोण। अब इसी तरह से वेक्टर बी के साथ निकालिए, तो वेक्टर बी के साथ भी निकालेंगे तो cos थीटा की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। फिर वेक्टर सी के साथ आप निकालिए तो ये भी वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। यानी जो काम हम वेक्टर ए के साथ किए हैं वही काम आपको वेक्टर बी के साथ वेक्टर सी के साथ करना है, और करेंगे तो ये वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। तो फिर यहां लिख देंगे कि अतः सिद्ध होता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी सदिशों वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी के साथ बराबर कोण पर झुका हुआ है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इरेज कर दें। यस सर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे क्या कहा जा रहा है, सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट दिया हुआ है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर, यदि और केवल यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत हों। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी लंबवत होंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 हो जाएगी। और फिर दिया है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर यानी 0 वेक्टर एंड वेक्टर बी इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन ये 0 वेक्टर के इक्वल नहीं होगी। तो देखिए अब याद रखे रहिए, ये प्रूफ करना है कि ये जो है इतने के इक्वल होगा। तो अब देखिए अब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करें, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए और प्लस हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और फिर बी का करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर और प्लस ये देखिए ए डॉट बी और ये भी है ए डॉट बी, ए डॉट बी ए डॉट बी 2 ए डॉट बी हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट बी, और ये हो जाएगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो ए डॉट बी 0 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर मिल जाएगा। तो LHS हमने सॉल्व किया, यहाँ हम लिख सकते हैं LHS और ये RHS आ गया, यहाँ लास्ट में लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS दैट प्रूव्ड। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 15 था, ये क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्लियर होता है। अब देखा जाए क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए यहाँ दिया हुआ है 16 से 19 तक के प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन ऑप्शन सही है यही आपको बताना है। यदि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, देखिए क्या कहा जा रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। तो कब 0 होगा, तो आपको मालूम है कि वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, ध्यान दीजिए, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पॉजिटिव, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो तो ये पॉजिटिव आएगा। अगर यहां पर हम लोग 30 कर दें तो √3/2 आएगा। अगर यहां पर हम लोग 45 कर दें तो 1/√2 हो जाएगा। 60 कर दें तो 1/2 हो जाएगा और 90 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 के बराबर भी तो आपको दिखाना है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की जो वैल्यू है वो, और ये देखें यहां पर π/2 या 90, तो चलिए π/2 के फॉर्म में, तो थीटा का मान 0 के बराबर या 0 से अधिक होना चाहिए। कोण की वैल्यू जो है या तो 0 डिग्री के इक्वल हो या 0 रेडियन कह लीजिए, 0 रेडियन के इक्वल हो, यहां डिग्री नहीं होगा, 0 रेडियन के इक्वल हो या 0 से अधिक हो, और क्या हो, π/2 के इक्वल या π/2 से कम हो। ठीक ना। तो देखिए कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही आ रहा है, बी ऑप्शन सही है। तो ये इसका जो बी ऑप्शन होगा यही सही ऑप्शन होगा। अब इसको थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना होगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है, मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दो मात्रक सदिश हैं। तो मात्रक सदिश होगा तो वेक्टर ए का मॉड और वेक्टर बी का मॉड 1 के इक्वल होगा और उनके बीच का कोण थीटा है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। वेक्टर ए और वेक्टर बी एक मात्रक सदिश है। तो इसका मात्रक सदिश का मतलब इसका मॉड जो होगा वो 1 के इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं, अगर हम यहां पर स्क्वायर कर दें, अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, तो दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखें वेक्टर, अब जब स्क्वायर करेंगे तो मॉड हट जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। और इसका मतलब हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। स्क्वायर का मतलब यही हुआ।
अब अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर दें तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर, और फिर बी में करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा, फिर बी का करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होगा, प्लस हो जाएगा मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब देखें मॉड वेक्टर ए की वैल्यू 1 है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, थीटा की वैल्यू पूछी जा रही है। अब देखिए क्या हो जाएगा, और प्लस ये ए डॉट बी, ये ए डॉट बी, ये हो जाएगा आपका 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और मॉड बी स्क्वायर ये भी 1 है, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। फिर क्या होगा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब ये हो जाएगा आपका 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो ए डॉट बी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो देखें ये हो जाएगा, अगर चलिए यहाँ a डॉट बी करते हैं तो -1/2 हो जाएगा, और वेक्टर a डॉट वेक्टर बी ए बी कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा मॉड वेक्टर a मॉड वेक्टर b, और फिर ये हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। फिर मॉड वेक्टर a की वैल्यू 1, मॉड वेक्टर b की वैल्यू 1, यानी ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं इसकी वैल्यू, तो इस प्रकार देखें ये कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 जो है ये कॉस 120 की वैल्यू है, और 120 को अगर हम रेडियन में बदल देंगे तो ये हो जाएगा कॉस 2π/3, तो थीटा की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगा 2π/3। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन एक सही ऑप्शन है। अब इसके बाद देखें हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ऑप्शनल है लेकिन पूछा गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको देखना चाहिए। इसको हम इरेज कर देते हैं और हम आपको अब क्वेश्चन नंबर 18 बताने जा रहे हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन है। यहां दिया हुआ है वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे क्रॉस वेक्टर के प्लस वेक्टर जे डॉट, ये दिया हुआ है आई क्रॉस कैप के, प्लस दिया हुआ है के डॉट, और ये दिया हुआ है आई क्रॉस कैप जे। पूछा जा रहा है इसका मान कितना होगा। आपको मालूम है कि आई क्रॉस जे जो होता है कैप के इक्वल होता है, फिर जे क्रॉस के जो होता है वो कैप आई के इक्वल होता है। साइक्लिक ऑर्डर होता है, आई जे और के होता है, तो आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट के होता है, के आई का क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए के आई का जो आई जे का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो के होता है, और जे और के का क्रॉस प्रोडक्ट आई होता है। और फिर के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट देखें, के और आई का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये जो है कैप जे होता है। चलिए इसका यूज करते हैं हम। तो अब देखे हैं वेक्टर आई डॉट जे क्रॉस के, जे क्रॉस के जगह पे हम कर देंगे आई, फिर देखें जे, और ये देखें आई क्रॉस के, ये के क्रॉस आई है तो आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा तो माइनस यहाँ हम कर देते हैं माइनस, ये हो जाएगा जे डॉट जे हो जाएगा। और फिर इसके बाद जो है ये है आपका कैप के डॉट आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे ये हो जाएगा आपका के, और फिर देखिए वैल्यू क्या होगी, तो आई डॉट
आई जो है आई डॉट आई 1 होता है, माइनस जे डॉट जे 1 होता है, और के डॉट के भी 1 होता है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर 18 का जो सी ऑप्शन है ये सही ऑप्शन है। इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन टेक्निकल है, कंपटीशन में भी कई बार पूछा गया है और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को बता दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है, यदि दो वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है, और क्या दिया है, मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। देखिए ये भी पूछा गया है, इसको भी माइंड में रखे रहिएगा। ये दोनों क्वेश्चन ऑप्शनल हैं लेकिन ये पूछे गए हैं कई बार। तो और ये इक्वल टू दिया है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो जब थीटा इक्वल टू, ये दोनों इक्वल तब होंगे जब थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 इक्वल टू कास को लेके चले जाइए, साइन अपान कास हो जाएगा टेन थीटा। तो ये हो गया आपका टेन थीटा इक्वल टू 1 जो है टेन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकल जाएगी पाई बाई 4। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 के साथ आपकी जो विविध प्रश्नावली 10 थी, ये विविध प्रश्नावली 10 भी आपकी कंप्लीट होती है। और यही नहीं, ये जो सदिश बीजगणित है, ये सदिश बीजगणित आप सबका अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। आप सभी लोगों को ये सभी क्वेश्चन समझ में आए हैं ना? हाँ, आप सब लोग जो है, हमें उम्मीद है कि जो वीडियो देख रहे हैं आप सभी लोगों को भी ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir.